वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कोर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एग्रीकल्चर की फील्ड में 10 से 12 साल से जुड़े हुए हैं, जिसमें उनने बहुत सारी फसल सक्सेसफुली उगाकर उससे अच्छा बिजनेस भी जनरेट करा है। उनके एक्सपीरियंस से हमें ये जानने को मिला कि अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहता है तो उसे पहली क्रॉप कैसे चूज़ करनी चाहिए और उसमें क्या क्या बारीकियां उसे ध्यान में रखनी चाहिए। उनके एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर की फील्ड में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पेपर के मदद से हम बहुत सारी क्रॉप उगा सकते हैं, और उनने एक ऐसे वेदर में केले की खेती करके दिखाई जहाँ पर कृषि वैज्ञानिक ने भी कहा था कि यहाँ पर केले की खेती नहीं हो सकती है। उस चीज़ को पॉसिबल करते हुए उनने अपनी रिसर्च से और अपनी मेहनत से वो चीज़ भी उगा के दिखाई जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। सपनों में बहुत जल्द काम करना चाहिए, वरना कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आपको अपने यूथ में जाएंगे। तो आइए मिलते हैं हम अपने भाई से। तो क्या नाम है भाई आपका? गौरव सोंधिया नाम है हमारा। अच्छा, और ये किसान की फील्ड में आप कब से आए हैं? 2014 से हम आए हैं अच्छा, तो आपकी इसमें पढ़ाई भी आपने करी है? जी। एग्रीकल्चर से बेस्ट है और कितने साल हो गए आपको ये किसान की फील्ड में आए हुए? ये हमको 10 साल हो गया है। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपने पढ़ाई कर रहे थे तब आपने कभी सोचा था कि मतलब आपको किस लेवल में किसानी करनी है या कुछ और कैरियर ऑप्शन भी था आपके पास? नहीं, अपना शुरू से खेती का ही लक्ष्य था। ये खेती में ही कैरियर बनाना है अपना। अच्छा अच्छा। तो शुरू से हम प्याज से चालू किया। और सबसे पहली फसल आपने प्याज उगाई? हाँ, प्याज उगाई। तो उसमें आपको क्या हर्डल्स आए? प्याज की खेती बढ़िया है, बढ़िया चली। हमने 54 रुपये केजी तक प्याज बेची और बढ़िया मुनाफा रहा प्याज में। प्याज के साथ साथ प्रेजेंट में हमारा तरबूज, खरबूज, केला चल रहा है। और ये प्याज जब आपने शुरू किया था तो ये आप पुरानी पद्धति से करते थे या नए तरीके से? पहले शुरू में हम पुरानी पद्धति से प्याज करते थे, फिर बाद में नई पद्धति ड्रिप मल्चिंग में आ गए हम, जो प्रेजेंट में ड्रिप मल्चिंग चल रहा है। तो इसमें आपको मेन फर्क क्या दिखाई दिया? इसमें हमारा सबसे बड़ी पानी की बचत है, घास से सुरक्षित रहती है हमारी प्याज, और साइज बढ़िया आती है मल्चिंग में। अच्छा, लगाया आपने? प्याज हम प्रेजेंट में इस समय 1 एकड़ में लगी है। इससे पहले हम 4-5 एकड़ तक प्याज करते थे। अच्छा जी, तो थोड़ा पानी की समस्या हुई, इस वजह से हम 1 एकड़ में कर दिए। 1 से 2 एकड़ रहती है, इस साल 1 एकड़ है। और 10 एकड़ में हमारा तरबूज खरबूज है, 2 एकड़ में केला है, और फसल रहती है सब्जी वर्गी में जो 2 से 3 एकड़ में रहती है। अच्छा, जैसे केला की आपने बात करी और हमारे पीछे केला ही लगा हुआ है, तो आइए अब इसके बारे में हमें बताइए कि आप इसे किस मौसम में लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ती है हमें जब इसका फार्मिंग कर रहे होते हैं? केला हम जुलाई और अगस्त में प्लांटेशन करते हैं। हमारी ये 10 से 12 महीने की फसल चलती है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी फसल 10 महीने में आ जाएगी कि 12 महीने में आ जाएगी। इसमें मेन गर्मी और ठंडी से बचाना होता है इस फसल को। केला भी हमारा ड्रिप मल्चिंग पे है, जिससे हमारी पानी और खरपतवार से सुरक्षा रहती है। पानी कम समय में देना पड़ता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता, और खाद देने में सुरक्षा रहती है इसमें। तो ये अभी कितने एरिया में लगा होगा ये? केला अपना 2 एकड़ में लगा हुआ है। अच्छा, 2 एकड़ में लगा हुआ, तो उसमें प्रोडक्शन कितना निकल जाएगा? प्रोडक्शन पिछली वाली फसल में हमारा 25 केजी पर पौधा मिला था हमें, एवरेज रेट। अच्छा, तो प्रोडक्शन। इस केले की मतलब फसल आप कब से उगा रहे हैं? केले की फसल 2 साल हो गया है हमें। 2 साल हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपकी पसंदी की फसल कौन सी है? आपने काफ़ी सारी हमारी फसल सबसे ज़्यादा पसंद की फसल पहले नंबर पे आती है तरबूज खरबूज, उसके बाद खीरा और प्याज। अच्छा क्योंकि ये कम समय में अच्छी अर्निंग देती हैं। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए मेरे को कि इस केले की खेती अगर करनी हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक में क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं? खेत की तैयारी से लेके हम यदि बात करें तो सबसे पहले हमें डीप प्लाऊ करना चाहिए। डीप प्लाऊ के बाद हम सबसे पहले उसमें कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताई कर लें, फिर रोटावेटर मार के समतल कर लें, और लास्ट रोटावेटर मारने से पहले 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद डाल लें। फिर उसके बाद हम बेड प्रिपरेशन करते हैं। जो हम यहाँ पे केले की खेती करते हैं तो 5x7 पे करते हैं। 5x7 में हमारे केले की खेती रहती है। इसमें हमारा लास्ट जुलाई में प्लांटेशन होता है केले का। वहाँ से हमारी 10 से 12 महीने की फसल रहती है, मौसम पे डिपेंड करता है। तो ये 2 साल में जब आपने 2 साल से आप कर रहे हैं जैसे, तो पहले साल आपको क्या फर्क दिखा था? जैसे आप 2 साल में आप दूसरे साल में मतलब आपने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया वो?
पहले साल हमारे पास उतना नॉलेज नहीं थी केला के बारे में। क्लाइमेट में हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिक तो कहते हैं केला नहीं होता, फिर भी हम अपने यहाँ के क्लाइमेट में केला उगाए हैं और एवरेज प्रोडक्शन 25 केजी पर पौधे मिला और 1 एकड़ में हमारा 1200 पौधा लगता है। 5x6 पे 5x7 में 1100 के समथिंग पौधा लगता है। ये हमारा रहता है 25 से 30 केजी एवरेज प्रोडक्शन हमें पौधे से मिलता है। और आप इसके सेल करने के लिए क्या करते हैं? सेल करने के लिए हम अपने लोकल मंडी में रीवा में सेल करते हैं केले को। अच्छा, वहाँ पर रेट क्या मिल जाता है? रेट समय के अनुसार रहता है, हमारा 15 से 30 रुपए तक हमें रेट मिला है केले में। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है वो कितना आप यूज कर रहे हैं? हमारा बेड से बेड की दूरी ये 5.5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। अच्छा, तो चलिए चलते हैं आपके दूसरे खेत में जहाँ पर आपने और भी चीजें लगाई हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं। आ चुके हैं मूली के खेत में और अब हम जानते हैं कि खेती के बारे में क्या है विशेषताएं। हमारी मूली की फसल जो है 35 से 45 दिन की फसल है और एक अच्छी कैश क्रॉप है जो हमें अच्छी इनकम दे जाती है। पिछले बरसात में हमने मूली लगाई थी 1 एकड़ में, जिसमें हम 4,36,000 रुपये की मूली 45 दिन में बेचे हुए हैं। प्रेजेंट में वही फसल लगी है, रेट भी अच्छा चल रहा है। लगभग हमारी ये जो मूली की फसल है अभी 15 दिन की हमारी फसल हो चुकी है। अच्छा जी, और हमारी ये मूली है जो बेड और ड्रिप के साथ हम किए हुए हैं। इसमें मल्चिंग पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, इसमें मल्चिंग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मल्चिंग पेपर में हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है मूली में, एक सीड लगाने में, और यहाँ हम हैंड सीडर से बुवाई करते हैं। जी, तो ये अभी आपका इसमें कितना बड़ा एरिया होगा ये हमारा 1 एकड़ का एरिया है मूली का इस समय। और इसमें कितना प्रोडक्शन निकल जाता होगा? ये गर्मी की फसल है तो गर्मी में कम से कम 100 कुंटल तो हमारी मूली जानी चाहिए। अच्छा, और ये लोकल मार्केट में ही आप सेल? ये हमारे लोकल मार्केट में ही सेल हो जाएगी। और इसका रेट क्या चलता है? रेट गर्मी में 30 से 50 रुपए के बीच हमारा रेट चलता है। अच्छा अच्छा। और ये ड्रिप लाइन से आप जैसे इसमें पानी डालते हैं तो ये मतलब दोनों टाइम पानी डालते हैं, एक टाइम डालते हैं? ये 24 घंटे में 2 घंटे हमारा ड्रिप चलता है इसमें। अच्छा, और यदि किसी को मूली लगानी हो थोड़ी सी स्टार्टिंग फेज में तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी? मूली में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार और ये कीट। मूली में इस समय प्रेजेंट में कीट गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उसमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है मूली में कीट से सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, तो इसमें कोई दवाई वगैरह भी आप यूज़ करते हैं? हाँ, दवाइयाँ हर 72 घंटे में उपयोग करनी पड़ती है। अच्छा, 48 से 72 घंटे में एक बार हमें स्प्रे देना पड़ता है इसमें कीटनाशक का। आप इसमें ध्यान रखते हैं मूली इसमें हम अपना 10 पर्नियर के कीटनाशक अपने से बनाते हैं और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं मूली की फसल में। अच्छा, तो ये आप ये इन हाउस ही बनाते हैं आप? हमारी हर फसल में 80% हमारा होममेड रेमेडी जाती है। अच्छा, और 20% हम मार्केट से उपयोग करते हैं। तो ये रेमेडीज आपने जो करते हैं ये आप मतलब नेट से देखा है या आपने पढ़ाई करी? ये हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, उन्हीं के देख रेख में हम लोग ये ग्रुप बना है किसानों का, जो उन्हीं की देख रेख में हम ये दवाएं तैयार करते हैं। अच्छा, तो इस ग्रुप में कितने लोग होंगे करीबन? हमारे इस ग्रुप में जो हम लोगों का पर्सनल ग्रुप है, ये व्हाट्सएप पे ग्रुप है और लोकल कई राज्यों से मिला के लगभग 4000 परिवार हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें आपको ये किसानी से रिलेटेड हो सारी? हाँ, ये हमारा जो ग्रुप है किसानी से रिलेटेड चलता है। एक दूसरे को क्लाइमेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से जानकारियाँ एक दूसरे किसान शेयर करते रहते हैं। अच्छा, तो ये आप खेती जब चूज करते हैं तो क्या आप इसके लिए सॉइल टेस्ट वगैरह भी कराते हैं? हाँ, सॉइल टेस्ट भी हम लेते हैं। तो उसमें इस सॉइल के बारे में आप बताइए कैसी है ये? ये हमारी चिकनी दोमट मिट्टी है और ये पानी पकड़ के रखती है हम लोगों के यहाँ की मिट्टी। और इसमें और कोई भी खेती कर सकते हैं? इसमें हमारा बरसात में रहता है खीरा और गोभी रहती है। इसी सेम खेत में? इसी खेत में अभी मूली लगी है। मूली के बाद हमारा खीरा लग जाएगा 15 जून तक में, और फिर जैसे खीरा खत्म हो जाएगा 70 से 75 दिन में, उसके बाद गोभी लग जाएगी। अच्छा, ठीक है। बनाने के लिए जैसे हम
ये पॉलीथीन उपयोग करते हैं। हमारे पास जैसे टैंक की व्यवस्था नहीं हो पाती, हम बड़े एरिया में करते हैं। 5000 लीटर का टैंक बनाने के लिए हम मिट्टी में गड्ढा बना लेते हैं, उसमें पानी रोकने के लिए पॉलीथीन डाल देते हैं, जिससे कल्चर हमारा रहता है जो डिकम्पोजर हो गया। उसका कल्चर बनाने के लिए प्रति 100 लीटर में 1 kg गुड़ का हम उपयोग करते हैं, और उसमें हमारा जो कल्चर होता है, बैक्टीरिया कल्चर होते हैं, NPK का कल्चर रेडी करते हैं, फिर वही हम चलाते हैं। तो ये जब आप बनाते हैं तो उसका वो कैसे पता चलता है कि उसकी क्वालिटी सही बनी है या नहीं बनी है? क्वालिटी 1 हफ्ते में हमें दिख जाता है, तो बढ़िया सुगंधित स्मेल आती है। अच्छा, तो पहले खुशबू क्या आती ट्रायल है। बेस में आप पहले थोड़ा डाल के देखते हैं या एक साथ ही मतलब? नहीं, हमारा ये ट्रायल हम शुरू में कर चुके हैं, तो हमारे पास अनुभव है ये कैसे करना है, तो इसका हम ज़मीन में देते हैं और स्प्रे में भी देते हैं। अच्छा, तो ये हर फसल में काम आ जाता है हाँ, ये हमारे हर फसल में उपयोग आता है। और उसको कितने बार डालना होता होगा? ये हम ज़मीन से जो चलाते हैं, प्रति फसल 3 से 4000 लीटर प्रति फसल देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी मुलायम रहती है और फसल पैदावार अच्छी रहती है। जो हम खाद देते हैं उसका पौधे 100% उपयोग करते हैं। अच्छा, और इसकी मतलब ग्रोथ भी जल्दी भी होती है? ग्रोथ भी अन्य ये देने से हमारी 10 दिन ग्रोथ फास्ट रहती है। अच्छा अच्छा। आपने अपने खेतों के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और आज की डेट में जो नया यूथ अगर खेती के फील्ड में जाना चाहता है तो वो किस फसल से उसको स्टार्टिंग करनी चाहिए और उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्या थोड़ा बताइए। नई यूथ यदि खेती में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास ज़मीन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के एरिया में सबसे बड़ा इशू पानी का है। यदि पर्याप्त पानी होगा तभी वो खेती कर सकता है, और वो सब्जी वर्गी खेती से चालू करे, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया। ये शॉर्ट टर्म की फसल से चालू करे तो शुरू में अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है लंबी फसल में। और आपने किस उम्र में चालू किया था खेती करना? हम ये अपने 16 साल की उम्र में खेती करना चालू कर दिए थे। मतलब जिस उम्र में सब लोग सोचते हैं कि हमें करना क्या है, उस समय से आप ऑलरेडी हमारी प्याज की खेती उस समय 16 साल की उम्र से चालू हो गई थी। अच्छा, तो पहली बार आपको किसी ने गाइडेंस दिया था या आप अपने आप से ही कर रहे थे पहली बार की खेती? अपने किसानों को देख के थोड़ा थोड़ा शुरू किए थे, फिर अपन जो हम लोगों के सीनियर थे, हम लोग जब टीचर थे, एग्रीकल्चर में थे, तो वहाँ से जानकारियाँ मिलती गई, फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अच्छा, और अभी आपको करीबन कितने साल हो गए इस खेती को करते हुए? हमको 10 साल हो गया है। 10 साल का अनुभव है आपका, जिसमें आप खेत के बारे में बता रहे हैं कि ये स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास मिनिमम आपकी ज़मीन, पानी का व्यवस्था होना हाँ। चाहिए और थोड़ी सी गाइडेंस जी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जी जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये रहा हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हम थोड़ी बहुत जानकारी ले पाए हैं इस खेत के बारे में, जहाँ पर हमारे साथ गौरव भाई मिले थे और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। और इसके अगले एपिसोड में आपको और डिटेल वीडियो मिलेगा, तो ज़रूर से इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं।